न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पेपर लीक होने के चलते रद्द हुई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के बाद आज रेवाड़ी में परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिला सचिवालय पहुंच न केवल रोष प्रदर्शन किया बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं में इस बात को लेकर भारी रोष नजर आया कि हरियाणा पुलिस की परीक्षा में कोई फिक्स सिलेबस न होने के चलते पशुपालन विषय से संबंधित सवाल ही दे दिए गए। जिला सचिवालय के सामने हाथों में नारे लिखी ये तख्तियां लेकर खड़े दिखाई दे रहे ये वही परीक्षार्थी हैं जिनमें पुलिस परीक्षा रद्द होने के चलते सरकार के प्रति भारी रोष है। इन परीक्षार्थियों का कहना था कि एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उनके परिजन मजदूरी करके उन्हें पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक होने के कारण मजबूरन वे धक्के खाने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि फेयर सिलेक्शन का दावा करने वाली मनोहर सरकार के राज में हर बार पेपर लीक होने के चलते उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में अगर निजी कंपनियों का सहारा भी लें तो वो भी कोरोना के चलते बंद पड़ी हैं। इन परीक्षार्थियों ने सरकार से मांग की है कि भर्ती को लेकर सबसे पहले कैलेंडर जारी किया जाए और हर बार परीक्षा का सिलेबस तय किया जाए। जल्द ही परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएं ताकि वे भी योग्यता के आधार पर नौकरियां पा सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। 2018 में भर्ती हुई थी, 2021 आ गया, 2 साल हो गए। आधे बच्चों की तो एज निकल चुकी है, वो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे रूम ले लेके अपने पेरेंट्स से आके किसान खेती करके रूम लेता है, सोचता है कि हाँ 1 महीना और से ही महीने खत्म हो जाते हैं, लेकिन सरकारों के रूल्स खत्म नहीं होते। रूल्स बनाते किस लिए? बेरोजगारी खत्म करने के लिए ना। फिर इतनी बेरोजगारी क्यों है? फिर रूल्स ही क्यों है? फिर इतने रूल होने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है। ये तरीका सर सही नहीं है, या तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। आपको जवाब दीजिए हमें सर। 15-20 यहाँ से नहीं हटेंगे हम। सर को कम से कम कि हाँ हम कुछ करेंगे, आप लोग थोड़ा रुकिए जाइए, कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी चलता है सर। हर बार पेपर लीक होता है, बैठ जाते हैं। हम लोग अपने ससुराल वालों से लड़ते हैं, पेरेंट्स से लड़ते हैं कि हाँ हमें जॉब चाहिए, हम पढ़ाई करेंगे। कहना चाहती हूँ HSC वालों से कि मतलब भाई अपना हमारा सिलेबस बना के दिए, कहीं से भी कुछ भी दे देते हैं पेपर में, उससे पता ही नहीं चलता बच्चे क्या पढ़े क्या याद करे, इसमें कुछ भी पता भी नहीं चलता सर। तो इसलिए हमारी उनसे HSC वालों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें सिलेबस बना के दे कि किस सिलेबस में से क्या चीज़ आएगी। क्योंकि इस बार पेपर हुआ था एनिमल हस्बेंड्री दे दी 20 नंबर की, तो जिस बच्चों ने पढ़ी नहीं तो सर वो उनके क्वेश्चन के आंसर कहाँ से देंगे? सर यही रिक्वेस्ट है। हाँ, और डॉक्टर बनाएंगे उनको HSC का पेपर, पुलिस वालों को उनके डॉक्टर के क्वेश्चन पूछे। सर ये तो गलत है ना बिल्कुल भी। ये रिक्वेस्ट है कि वो सिलेबस बिल्कुल फिक्स करे कि क्या आना चाहिए क्या नहीं। अभी एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ये कोई मतलब थोड़ी ना है हरियाणा पुलिस के पेपर में एनिमल से रिलेटेड दे रहे हैं। जो हरियाणा पुलिस का सिलेबस है वो ये फिक्स करना चाहिए, बस यही कहना चाहिए। कैंसिल हो गए उसके बारे में यहाँ पे आए हुए हैं। लोगों का ये है कि पीछे भी हमारे ग्राम सचिव का हुआ था, फरवरी में कैंसिल हो गया था, और अब हम चाहते हैं जैसे अभी भी हो गया कैंसिल, और अब नेक्स्ट जो फरवरी में हुआ था ग्राम सचिव का, और अब जो होगा दिसंबर में दिया है, अब क्या गारंटी है कि वो दिसंबर में भी कैंसिल नहीं होगा? आगे फीमेल का भी पेपर होना है, लेकिन फीमेल में भी क्या गारंटी कि नहीं होगा? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे फेयर सिलेक्शन हो, अच्छे से हो। ऐसा कोई नहीं चाहता कि हाँ भाई बहुत से गरीब बच्चे भी आते हैं, रोज रोज के किराया भी देना जिनका मुश्किल होता है, जिनके माँ बाप मजदूरी दिहाड़ी करके सारा काम चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे फेयर सिलेक्शन नहीं होता। अब जहाँ पे गए हैं बच्चे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जिनके लग गए, जो भी पेपर देने गए हैं, और वहाँ पे रहना भी होता है, सारा होता है। सरकार का क्या गया है? हर बच्चे से एक माँ बाप से पूछो, उनके जो 2-2, 3-3 साल से यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है। अब लड़कियाँ लगा लो, लड़कियों 2-2, 3-3 साल तक माँ बाप से अपने मांगते कि मम्मी मुझे 2 साल रहने दो, पापा मुझे 2 साल या 3 साल रहने दो, उसके बाद मेरी शादी कराना। कितने साल तक वो अपने देते रहेंगे उनको? लेकिन वही है, लेकिन सरकार के ऊपर कानों पे तो जू नहीं रेंगती कि क्या है क्या नहीं है। पीछे भी किया था, अब फिर कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि फेयर सिलेक्शन हो बस। ये जैसे बच्चे हैं इनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हरियाणा वैसे ही दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी में। तो ये पता भी है, जो नेता हैं जो CM है उनको पता भी है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी बात, इनका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कहाँ से क्या पूछ लिया क्या आ गया पेपर में कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा 2017 में जिसने तैयारी की, उसके बाद वो 1-2 नंबर से रह गया पिछली भर्ती में, उसके बाद पुलिस की भर्ती दोबारा निकली 19 में, उसके बाद 21 में पेपर हुआ है। अब 2 साल वो बच्चा जो तैयारी कर रहा था, पहले ही जितना ज़्यादा दूर जाएगा पढ़ाई से, उतना ही जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही बच्चा दूर चला जाता है पढ़ाई से।
तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम तो इसके हिसाब से बच्चों को कोई डिफाइन सिलेबस होना चाहिए और इनको ये होना चाहिए कि भाई एक वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए, 20 तारीख को ये होगा। जैसे अब की बार मनोहर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई पहले ही फिजिकल की डेट दे दी और पहले ही इसके एग्जाम की डेट दे दी थी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला। भोपाल सिंह ने भी ये बयान दिया था कि भाई आपकी हमारे जो कोरोना काल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भोपाल सिंह के कहने के बाद भी ये जो पेपर लीक हुआ है इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि आगे से किस तरह का बोझ बढ़ रहा है इसके अलावा भी, क्योंकि आर्थिक तौर पे भी बोझ बढ़ता है, बार बार पेपर अब किसी परिवार में कोई एक ही बच्चा है और वही घर बैठा है, उसके फादर है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, गाँव ग्रामीण इलाके के सारे बच्चे हैं तैयारी करते हैं, तो हर एक किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आर्थिक कमजोर है, मिडिल क्लास लोग है, वही अमीर आदमियों का व्यक्ति कभी भी उसका बच्चा कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता, जो मिडिल क्लास है वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो उसके बाद एक ही बच्चा है वो क्या करे। इस कारण से बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है लोगों की और आगे भी बहुत दिक्कत आ रही है। 3 साल में कोविड के निकलते 2 साल तो निकल गए। 2018-19 में भर्ती आई थी कलर की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। लड़कियां हैं कितने साल तक घर बैठे रहे, घर वालों को भी शादी करनी है, लड़के कब तक घर वाले कब तक देते रहे इनको खर्चा पानी, इनको भी कमाना है। 2-4 दिन बाद 2-4 साल बाद अगर ऐसे ही रहा तो कंपनियों में जाएंगे सारे, कंपनी सारी बंद पड़ी है, क्या होगा, कितने साल तक वेट करते रहे। और ये देख लो पेपर हरियाणा पुलिस का है और आ रहे हैं डॉक्टरी के क्वेश्चन, पेपर हरियाणा पुलिस का है, दे रखा है दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में, बुरा हाल है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ना दिहाड़ी करके लेके गए थे अपने किराया खर्चा पानी, तो 2 साल 3 साल हो गए कोचिंग देते हुए, कितना क्या खर्चा नहीं आता। उनसे जाके पूछो जी अगर मन जिनकी मार हो ये पेपर कैंसिल होने के कारण, उनसे जाके पूछो जिन घर में चूल्हा तक नहीं जला, 2-2 साल से अपने बच्चों को ना दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ा रहे थे, उनका बुरा हाल है। सरकार को 1 मिनट में कर दिया। हरियाणा तेजस्वी है, चेयरमैन ने बोला कि हमारा कोई पेपर लीक नहीं होता, जी देख लो 2 दिन पहले पेपर आ गया था। अब क्या डिमांड लेके अब डिमांड ये है कि जो एक तो पेपर फिक्स होगी, कैलेंडर जारी हो कि ये 32 दिन होगी, इस टाइम होगी, इतने टाइम पीरियड में होगी, और सिलेबस फिक्स हो जाए कि ये पेपर में आना है, और ये पेपर लीक का मामला ना हो कि ये बता था पैसे वाले रहेंगे, पैसे वाले 20-25 लाख। अब देखो सब इंस्पेक्टर 35 लाख का रेट कह रहे, पहले ही रेट आ गया, बताओ कब तक सहन करेंगे बच्चे जो 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए। उनकी देखो ना, जो ना 1-1.5 लाख रुपए लग जाए 1 साल में, उसका जो गरीब आदमी किधर उठा हुआ है कब तक देगा, सारी जिंदगी तो उनके पैसे उधार में चली जाएगी, न पढ़ा हुए या फिर और कुछ काम करे, अपना खर्चा पानी निकलते इतने बुरे हाल में। टिकट बुक करा क्या भाई, 7 तारीख पेपर है, टिकट बुक करो, 260 ले लिया खर्च देनी, जाती पेपर देने गए 260 का खर्चा वो हुआ, फिर वहाँ पर गए पेपर कैंसिल, आया भी क्या एनिमल हस्बेंड्री, पूछ रहे भैंस के कितने बच्चे होते, क्या पता कितने बच्चे होते भैंस के, दूध कितना देगी, 100 भैंस कितना खाना खाते हैं, उसके ऊपर है कौन कितना खिलाता है, भैंस कितना खा सकती है, इसमें क्या क्वेश्चन करके आए हम। और कहीं से पेपर उठा देते हैं, फिर हर बार लीक भी होता है। पेपर 8 बजे पहुंच गए बच्चों के पास, कहीं कुछ बच्चों के पास, तो किसी के पास 1:30 बजे पहुंचा, तो ये बंद किया जाए, ये लीक भी नहीं होना चाहिए। और कुछ वहाँ से आते वक्त मैं रोने भी लग गया, पेपर कैंसिल हो गया जब।